राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र का निर्माण स्वयं महादेव ने किया है। महादेव भीतर पहुंचे, जैसे ही किशोरी जी का दर्शन किया, नेक्सी सी लाली को देख करके महादेव तो मंत्रमुग्ध हो गए। अपने डमरू का नाद करने लगे, वहीं नृत्य करने लगे। और किशोरी जी ने जैसे ही देखा महादेव को नृत्य करते हुए देख, महादेव को किशोरी जी आनंदित हो गईं, खिलखिल करके हंसने लगे। कीर्ति मैया ने कही, हे जोगी बाबा आप आए हो, मेरी लाली के बारे में कुछ बताओ ना। मेरी लाली को ब्याह कब होएगो और कौन ते होएगो? मुझे तो अभी ते चिंता लगे, ऐसी सुकुमारी ऐसी प्यारी लाली मेरी, या को भरतार कौन होएगो? महादेव जोर से हंसने लगे और हंस करके नेत्र सजल करके बोले, मैया तुम काहे को चिंता करो, अरे पूरे विश्व को भरतार, पूरे विश्व को पालनहार तुम्हारी किशोरी, तुम्हारी लाली के चरणन को दास है। तुम्हारी लाली के चरण में पलोटो रहेगो। हमारे माई श्यामाजू को राज, हमारे माई श्यामाजू को राज, जाके अधीन सदा ही सांवरो, जाके अधीन सदा ही सांवरो, जाके अधीन सदा ही सांवरो, जाके अधीन सदा ही सांवरो। या ब्रज को सिरताज, या ब्रज को सिरताज, हमारे माई श्यामाजू को राज, हमारे माई श्यामाजू को राज। मैया पूरे विश्व को भरतार, पूरे विश्व को भरण पोषण करवे वारो आपकी लाली के सदा चरणन को दास है। आहा, कृष्ण जिसकी आराधना करते हैं, परब्रह्म जिसकी आराधना करते हैं, उनका नाम है राधा। मैया तुमको चिंता करने की आवश्यकता ना है, तुम्हारी लाली तो और मैया मैं तुम्हें ज्यादा बात बताऊंगा तो फिर तुम समझोगी नहीं। या लाली को तो नित्य विवाह है चुको है, या को विवाह करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, या को तो नित्य विवाह है चुको है। ये तो जीवात्मान पर कृपा करवे के लिए और बड़े प्रेम के समुद्र को प्रस्तुत करवे के काजे जन्म भयो। लाली को तो ब्याह है चुको, ये तो नित्य विवाहिता है। कीर्ति मैया बोली, बाबा मोह तो तेरी बात पल्ले नहीं पड़ रही, का कह रहो मेरी लाली नित्य विवाहिता है। बोले बाबा, बोले मैया तुम नहीं समझोगी, तुम नहीं जानोगी। खूब सुंदर सुंदर यश गाया किशोरी जी का। कीर्ति मैया बोली, बाबा कछु मांग ले, इतनी दूर ते चल के आयो, कछु ले ले मुते। महादेव बोले, बोले मैया देनो है तो एक वस्तु दे दो। बोले कहा, अपनी या लाली की उतरन दे दो, या कि कोई पोशाक जो याने पहनी हो वो मुकु दे दो, कोई उतरन दे दो। बोले उतरन को कहा करेगो बाबा, तू तो इतना बड़ो लंबो चौड़ो, मेरी लाली नेक्सी सिवा की उतरन है कहां पहने को। बोले मैं ना पहनूंगो, मेरी जटा पहनेगी। और नीली झंगुली, छोटे छोटे बालक पहनते हैं, थोड़ी नेक नीचे से खुली हो, ऐसी झंगुली, नीली झंगुली किशोरी जी की जो उतरन है वो महादेव को प्रदान करी। महादेव ने तुरंत लेकर के अपनी जटान पे बांध ली और जटा में बांध करके बस प्रणाम करके आनंदित है गए। बोले मैया बस अब बस यही कृपा करियो, आपकी लाली के श्री चरण सदा मेरे चित्त में विराजे रहें, सदा मेरे चित्त को आनंदित करते रहे। ऐसे महादेव किशोरी जी को दर्शन करवे के काजे आए। सब आनंद में भर रहे हैं। किशोरी जी के बाल्यकाल के कुछ सुंदर लीलाएं, उनके पद हैं। जैसे
दूध पान करती हैं कीर्ति मैया का, तब किशोरी जी का रूप कैसा भाव दिखता है। आहा। किशोरी जू को कीरति दूध पिलावे, किशोरी जू को कीरति दूध पिलावे। गोद मोद ले वदन बिलोकत, गोद मोद ले वदन बिलोकत। लखि तन मन हर्षावे, लखि तन मन हर्षावे। किशोरी जू को कीरति दूध पिलावे, किशोरी जू कीरत दूध पिलावे। गोद मोद ले वदन विलोकत, अपनी गोद में किशोरी जी को लेकर के कीर्ति मैया खुद ही मोहित हो जाती हैं लाडली जी के मुखमंडल पर। गोद मोद ले वदन विलोकत, उनके श्री अंग को देख करके वदन विलोकत लखित तन मन हर्षावे। कीर्ति मैया को भरोसा नहीं होता, विश्वास नहीं होता, जी मेरी लाली है, जी मेरी लाली है, ऐसा मन में प्रश्न उठता है। और हृदय लगाए चूम मुख नेह युत, हृदय लगाए तन मन में मगनावे, तन मन में मगनावे। किशोरी जू को कीरति दूध पिलावे, किशोरी जू को कीरत दूध पिलावे। सरस माधुरी निज स्वामिनी को, सरस माधुरी निज स्वामी को। निरख निरख बलि जाए, निरख निरख बलि जावे। हाँ, निरख निरख बलि जाए, निरख निरख बलि जावे। किशोरी जू को कीरति दूध पिलावे, किशोरी जू को कीरत दूध पिलावे। ऐसी लीला किशोरी जी की चल रही है। धीरे धीरे अब किशोरी जी बड़ी भई, और जैसे ही श्री लाडली जी ने एक बड़ी भई हैं, जैसे ठाकुर जी के मुख से सबसे पहला शब्द निकला गैया, हमारे श्याम सुंदर ने सबसे पहला शब्द अपने मुख से कहा है गैया। यशोदा मैया गोद में लेके कहें लाला बोल मैया, ठाकुर जी नहीं बोलते। बाबा गोद में लेके बोले बाबा, लाला बोल बाबा, ठाकुर जी नहीं बोलते। बलभद्र जी अपनी गोद में लेके कहते लाला मेरो नाम बोलता है भैया, ठाकुर जी नहीं बोलते। इतने में ही गौशाला की गैया दिख जाती है तो ठाकुर जी छोटी सी उंगली करके कहते हैं गैया। और जैसे ही गैया बोले, यशोदा मैया बोली लाला फिरते बोलियो, फिरते बोलियो, तो ठाकुर जी गैया नहीं बोले, फिर बोले मैया। नंद बाबा दौड़े दौड़े लाला तेने मैया कही, एक बार और बोलते मैया, तो मैया नहीं, फिर बोले बाबा। बलराम जी को अपनी गोद में लेकर के चले गए, बोले अब बोलते भैया, तो बोले भैया। ऐसे सबसे पहला शब्द ठाकुर जी ने अपने मुख से कहा गैया। ऐसे ही हमारी किशोरी जी ने सबसे पहला शब्द अपने मुख से जो प्रकट किया वो गोपाल, गोपाल। अब छोटे तुतलाते हुए बालक जैसे बोलते हैं, वैसे किशोरी जी के मुख से अब स्वर ही निकला होगा, शब्द तो नहीं निकले, लेकिन सबसे पहला शब्द ठाकुर जी का नाम प्रकट हुआ। कीर्ति मैया गोद में लेकर के झुलाती हैं, उनको मैया बोलती हैं, वृषभानु जी को बाबा बोलती हैं। धीमे धीमे किशोरी जी बड़ी हो रही हैं, घुटमुन चलना सीख गई हैं। सब बरसाने में सखियों की भीड़ लगती है किशोरी जी को देखने के लिए।
ऐसी सुंदर लीला चलती है। जैसे हमारे ठाकुर जी को मक्खन बहुत प्रिय है, ऐसी किशोरी जी को दही बहुत प्रिय है। अब पदों में ही हैं सारी लीलाएं, इसलिए एक पद है। आहा, एक दिन रात्रि में थोड़ा थोड़ा बोलना सीख गई हैं किशोरी जी, और कीर्ति मैया के बगल में सोई हैं। अर्धरात्रि में उठ गई और उठ करके मैया के बगल में बैठी बैठी किशोरी जी रोने लगी। इतना प्रेम करते हैं सब किशोरी जी से कि उनके मुख से रुदन का स्वर निकलते ही पूरा पूरा महल इकट्ठा हो जाता है कि किशोरी जी रोने ना पाए, इतना प्रेम करते हैं। अब किशोरी जी जैसे उठ के रोने लगी, कीर्ति मैया उठ के बैठ गई, वृषभानु जी उठ करके बैठ गए। सब बोले, लाली कहाँ भयो, तू काईकू रो रही है? अरे या लाली को कोई पीड़ा तो ना हैगी? अरे कहीं भूखी तो ना रहेगी? कहाँ है गो? कीर्ति मैया ने अपनी गोद में ले ली और पूछ रही हैं बार बार, लाली कहाँ है गो, तू काईकू रो रही है? तो छोटी सी किशोरी जी अपनी तोतली वाणी में कह रही हैं, गाड़ो दही दे मैया मोहे, गाड़ो दही दे मैया मोहे। आपको समझ आ रही गाढ़ा किसको कहते हैं? एक तो दही होता है बिल्कुल पानी जैसा, दूध जैसा, और गाढ़ा दही होता है बिल्कुल कठोर तो नहीं पर कटेमा दही, मतलब उसके आप शेप बना सकते हो, उसको गाढ़ा दही कहते हैं। किशोरी जी को वो बहुत प्रिय है। एक मटका में जमाया गया हो, उसमें बढ़िया सुंदर मिश्री की खांड डाली हो, ऊपर से केसर पधराई हो, दही जमाते समय ही उसमें खांड डाल, मतलब दूध में ही खांड डाल करके, मीठा दूध, उसकी दही जमाओ, उस पर ऊपर केसर लगा दो, मिट्टी के बर्तन में जमाओ, और जब वो जम करके निकले तो गाढ़ी गाढ़ी हो जाएगी। वो किशोरी जी को बहुत प्रिय है। किशोरी जी उसमें सुंदर सुंदर आकृति बना बना करके पाती हैं। तो किशोरी जी क्या कह रही हैं? गाढ़ो दही दे मैया मोए, गाढ़ो दही दे मैया मोहे। भोर लगी भूख श्यामा को, भोर लगी भूख श्यामा को, बोलत है तुतराई, हाँ बोलत है तुतराई। कहाँ बोल रही हैं? गाढ़ो दही दे मैया मोए, गाढ़ो दही दे मैया मोहे। सोए रही कीरत रानी जहां, सोए रही कीरत रानी जहां, मचल देत है जगाए श्यामा, मचल देत है जगाए श्यामा। गाढ़ो दही दे मैया मोहे, गाढ़ो दही दे मैया मोहे। कीर्ति मैया उठ करके बोली, लाली अभी तो भोर भी ना भाई, अभी तो रात है रही है, और नेक देर पहले ही तो तू खा पी के सोई है, इतनी जल्दी उठ करके और इतनी रात में दही खावे ते घरों बैठ जाएगो, शरीर की प्रकृति बिगड़ जाएगी, ऐसा ना करो करें। और नेक सबर कर ले, नेक सूर्य उदय है जाएगो, नेक भोर है जाएगी तो मैं तुमको खवाए दूंगी। किशोरी जी जिद कर रही, ना मुझे तो अभी पानो है, मुझे तो अभी खानो है। कीर्ति मैया बोली, इतनी जिद काय को कर रही है, कहा बात है, इतनी रात में तुमको दही काय को चाहिए? तो किशोरी जी बता रही हैं कि क्यों इतनी जल्दी पाना है। क्या कह रही हैं? श्री दामा जो जाग जई है, श्री दामा जो जाग गई है। किशोरी जी के बड़े भैया हैं श्री दामा, भगवान के परम सखा, कीर्ति मैया के बड़े पुत्र हैं श्री दामा, और फिर उनके बाद किशोरी जी। तो किशोरी जी कह रही हैं, श्री दामा जो
जाग जई है श्री दामा जो जाग जई है। ले गो सब खा लैया, ले गो सब खा लैया। मैया मैं आधी रात में यहाँ मारे दही मांग रही हूँ, क्योंकि सवेरे सवेरे श्री दामा उठ जाएगो और उठ करके सबरो दही खा जाएगो, मेरे काजे बचेगो ही नहीं। और छोड़ेगो भी तो कौन सा छोड़ेगो, किशोरी जी को वही चाहिए गाढ़ा दही। अब श्री दामा पहले ही खा जाता है तो बाकी का दही पूरा गाढ़ा बचता नहीं है, वो तो पतला पतला दही बच जाता है। किशोरी जी को वो नहीं चाहिए, गाढ़ा दही चाहिए। श्री दामा जो जाग जई है, श्री दामा जो जाग जई है। ले गो सब दही खैया, ले गो सब दही खैया। मोए गाढ़ो दही दे मैया, मोए गाढ़ो दही दे मैया। और किशोरी जी केवल बोल नहीं रही हैं, केवल दही नहीं मांग रही हैं, वर्णन करते हैं हमारे ब्रज के रसिक जन। अश्रुपूरत नैन चूमती, अश्रुपूरत नैन चूमती। लली की लेत बलैया, लली की लेत बलैया। किशोरी जी के नेत्रों से अश्रु गिर रहे हैं और कह रही है मुंह को गाढ़ो दही चाहिए। ऐसी कौतुक देख करके कीर्ति मैया उनकी बलैया ले रही हैं, बार बार हृदय से लगा रही हैं। आहा, गाढ़ो दही दे मैया मोए, गाढ़ो दही दे मैया। कीर्ति मैया के अच्छा लाली तू बैठ, तू डट जाने, मैं अभी लेकर के आऊं। जैसी कीर्ति मैया गई हैं, किशोरी जी से नेको सबर नहीं भयो। इतने में किशोरी जी भी अपने पलंग से उतर गईं और छम 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 खेलती श्यामा, छम 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 खेलत श्यामा। धरत चरण उठैया, धरत चरण उठैया। छोटे छोटे नूपुर पहने किशोरी जी के चरणन में, और छम छम करती वही किशोरी जी पीछे पीछे भाग रही हैं। आहा, जाकर के रसोई घर में ही बैठ गई। बोले यहीं दे दो। बोले क्यों? बोले तुम मैया हो, कहीं तुम वहां कक्ष में आती आती बीच में श्रीदामा को नहीं बांटे आओ, या मुंह पहले ही दे दो यहाँ पे। रस पगी मठरी दही हाथ में, रस पगी मठरी दही हाथ में। दही से भरी हुई सुंदर मटकी किशोरी जी के आगे धर दी है, और दही जो पान करैया, दही जो पान करैया। बड़ भागी वृष भानु कीर्ति, बड़ भागी वृषभानु कीर्ति। निरख निरख सुख पैया, निरख निरख सुख पैया। मोहे गाढ़ो दही दे मैया, मोहे गाढ़ो दही दे मैया। ऐसी किशोरी जी की बाल लीलाएं हैं। ठाकुर जी की तो बाल लीला खूब गाई हैं, पर किशोरी जी की बाल लीला पहली बार सुना रहे हैं। और अच्छा, कहीं कहीं बहुत हद तक मिलती हैं ठाकुर जी और किशोरी जी की लीलाएं। जैसे गर्गाचार्य जी वहां नामकरण करने के लिए आए, वैसे गर्गाचार्य जी यहां भी नामकरण करने आए। और जैसे ठाकुर जी को वहां देख करके अचंभित हो गए और दिखने लगा ये तो साक्षात परब्रह्म है, ऐसे यहां पर किशोरी जी को देख करके गर्गाचार्य जी अचंभित हो गए और अचंभित मुख से नाम रखा राधा।
किशोरी जी का नाम राधा रखा। जैसे वहां ठाकुर जी ग्वाल बालों के संग खेलते हैं और मैया से ब्याह की जिद करते हैं, मैया मेरो ब्याह कराए दे, अब मैं 3 बरस को है गयो, मेरो ब्याह कराए दे। किशोरी जी अपने लिए ब्याह की नहीं कहती हैं। किशोरी जी क्या कहती हैं, अब सब सखियां हैं, ये जितनी अष्ट सखियां किशोरी सब प्रकट हो गई हैं ब्रजमंडल में, सब आ जाती हैं और सब बरसाने में किशोरी जी को लेकर के खेलती हैं। तो किशोरी जी को ललिता विशाखा ने एक गुड़िया दैये बना करके, और वह गुड़िया को सजामे, वही को सुलामे, वही को खिलामे, वही को पिलामे। और एक दिना किशोरी जी वृषभानु जी और नंदरानी तक, वृषभानु जी और कीर्ति मैया से कहने लगी, अब मेरी गुड़िया बड़ी हैगी, अब या को ब्याह करानो है, या को ब्याह करनो है। तो जैसे वहां ठाकुर जी यशोदा मैया को बताते हैं कि मेरी बहू कैसी हो, वैसे श्री राधा रानी अपनी गुड़िया के लिए बताती हैं कि या को पति कैसा हो। बोले या को पति हो ऐसा जो ब्याह तो करे याते, पर या संग ना लेके जाए, या के संग यहीं घर जमाई बन के रह जाए। मैया मेरी गुड़िया के काजे ऐसो पति ढूंढियो जो विदा करके ना ले जाए, यहीं रह जाए हमारे पास से। और कहा करेगो, बोले और वृषभानु जी के साथ में खेती करवे जायो करे, वहां पर हल चलायो करे, गैयान को चरावे जायो करे, गोबर थापनो आयो करे, दूध धोनो आयो करे। और मैया मेरी गुड़िया तो बड़ी छोटी सी है, जे तो रोटी बनावेगी ना, ऐसो पति ढूंढ के लियो या के काजे जहाँ पे रोटी भी बनानी आती हो, या को भी बना के खवाए, मुंह को भी बना के खवाए। ऐसी श्री राधा रानी कीर्ति मैया को बताती हैं। बोले और मैया मैं तो वाह की सास लगूंगी ना, ये गुड़िया मेरी लाली है, वो मेरो जमाई होएगा, तो मुझे बैठा करके मेरे पाम पूजो करे, मेरे पाम दवायो करे, मेरी हाजी हजूरी करो करे, ऐसो या कोई काजी खसम ढूंढ के लाओ। ऐसी ऐसी किशोरी जी की छोटी छोटी बाल लीलाएं हैं, उन सब से आनंदित होते हैं। अब किशोरी जी करीब 4-5 वर्ष की हो गई और बाल्यकाल से लेकर के अभी तक कई बार नंदरानी आई हैं, कई बार कीर्ति मैया गई हैं, कई बार वृषभानु जी और नंद बाबा को मिलन भयो है, लेकिन ठाकुर जी को और किशोरी जी को ऐसा परस्पर मिलन अभी तक नहीं हुआ। बाल्यकाल के बाद छोटे से थे 6-7 दिन के, और ठाकुर जी 1 वर्ष के तभी मिले। वाके बाद अब एक योग बनो। आज किशोरी जी अपनी सखीन के साथ भ्रमण करवे के काजे गई हैं। अब थोड़ी बड़ी है गई हैं, तो कीर्ति मैया अनुमति दे दें, लाली ने बाहर चलो जाए करे, कोई ऐसी दिक्कत ना। सब सखीन से कहें ध्यान रखियो, भोरी है, या कि सब आभूषण और सब सामग्री को गिन के ले जाइयो। किशोरी जी आज यमुना तट देखने की जिद करती हैं और सब सखीन के साथ यमुना तट गई हैं। यमुना जी की अविरल धारा देख करके किशोरी जी तो वहीं बैठ गई और सब सखीन से बोली, आज यहीं कछु पामेंगी, यहीं कछु भोजन करेंगी, जाओ वन में से कछु फल ले आओ, वन में से कछु पुष्प ले आओ, एक दूसरे को श्रृंगार करेंगी और यहीं फल को सेवन करेंगी। तो एक एक करके सब सखियां चली गई हैं और सब ढूंढ रही हैं, कहीं से फल तोड़ के, कहीं से पुष्प आदि तोड़ करके चयन करके लाने के लिए सब सखियां चली गई हैं। इतने में ही यमुना जी के उस पार नंद भवन है और नंद भवन से श्री ठाकुर जी खेलने के लिए आ रहे हैं यमुना तट पर। आहा, बहुत सुंदर भाव है। ठाकुर जी खेलने के लिए कैसे जा रहे हैं। ये प्रथम मिलन की लीला पहले सुनाई है मैंने, किशोरी जी और ठाकुर जी की।
ठाकुर जी जा रहे हैं। कैसे? खेलन हरि निक से ब्रज खोरी, खेलन हरि निक से ब्रज खोरी। ठाकुर जी जा रहे हैं, खेलने के लिए निकले हैं, और वहां यमुना तट पर किशोरी जी बैठी हैं। ठाकुर जी को नहीं पता है, और ना किशोरी जी को पता है कि यहाँ ठाकुर जी आ सकते हैं। खेलन को निक से ब्रज खोरी, खेलन हरि निक से ब्रज खोरी। कटिकाछनी पीतांबर बांधे, कटिकाछनी पीतांबर बांधे। कटकाछनी, कटकाछनी मतलब ठाकुर जी ने पूरी पूरी धोती नहीं पहनी है, घुटने घुटने तक ऊंची ऊंची धोती पहन रखी है। पामन में मोटे मोटे कड़ूला पहन रखे हैं, ऊंची ऊंची धोती पहनी है, और वाके ऊपर सुंदर एक पीतांबरी पहनी है। पीतांबरी भी कैसी है? बहुत छोटी छोटी पीतांबरी है, और वह पीतांबरी में भी नीचे झंगुली बनी हुई है। झंगुली मतलब जैसे खूब सारी पट्टीदार होती है ना, तो जैसे घूमे तो मानो जैसे घेर जैसो खुल जाए, ऐसी ठाकुर जी ने झंगुली पहनी है। और जैसे हमारे राधा रमन जी, राधा वल्लभ जी, बिहारी जी, ये सब नीचे पजम्मी पहने, कभी धोती पहने, वाके ऊपर एक सुंदर झंगुली जैसी पहने, ऐसी ठाकुर जी ने झंगुलीदार पीतांबरी पहनी है। आहा। कटकाछनी पीतांबर बांधे, कटकाछनी पीतांबर बांधे। हाथ लिए हैं केचक डोरी, हाथ लिए केचक डोरी। हाथ लिए हैं केचक डोरी, हाथ लिए केचक डोरी। खेलन हरि निक से ब्रज खोरी, खेलन हरि निक से ब्रज खोरी। ठाकुर जी जा रहे हैं खेलने के लिए। हाथ में चकडोरी लई है। चकडोरी वो एक चक्का जैसे होवे, वहां में खूब डोरी ऐसे बांध करके और फिर जोर से ऐसे खींचे तो वो गोल गोल चकली जैसी घूमन लगे। हाथ में एक चकडोरी ले रखी है, छोटी छोटी काचनी और पीतांबरी पहन करके श्री ठाकुर जी श्रृंगार करके निकले खेलवे के लिए। मोर मुकुट कुंडल श्रविनन वर, मोर मुकुट कुंडल छविमंडल। बसन दमक दामिनी छवि डोरी, बसन दमक दामिनी छवि डोरी। बसन दमक दामिनी छव छोरी, बसन दमक दामिनी। और कहाँ गए? गए श्याम रवि तनया के तट, गए श्याम रवि तनिया के तट। कहाँ गए ठाकुर जी? रवि तनया मतलब सूर्य पुत्री यमुना जी के तट पर पहुंचे ठाकुर जी। अंग लसत चंदन की खोरी, अंग लसत चंदन की खोरी। सूर्य का ताप तेज है, इसलिए यशोदा मैया ने छोटी छोटी चंदन की तिप्पी धरा करके ठाकुर जी को भेजो है, कहीं लाला को गर्मी नहीं लगे। और गर्मी भी लगे तो प्रश्वेत पसीना अगर आवेगो तो चंदन में घुल करके ठंडक पैदा करेगो, लाला को गर्मी नहीं लगेगी।
इसलिए चंदन यात्रा से थोड़ा थोड़ा चंदन ठाकुर जी को धराया जाता है कि ग्रीष्म में यदि धूप तेज हो, ठाकुर जी गैया चरावे जाएं, खेलवे जाएं, तो ताप से पसीना जो आवेगा वहां से ठंडक बनी रहेगी ठाकुर जी को। जैसे ही ठाकुर जी पहुंचे यमुना जी के तट पर, आहा, औचक ही देखी तहां श्यामा, औचक ही देखी तहां श्यामा। जैसे एक कुंज निकुंजों में होकर के ठाकुर जी जा रहे थे और तभी दृष्टि पड़ी श्री यमुना जी के उस पार तट पर किशोरी जी बैठी हैं, पहली बार देख रहे हैं। औचक ही देखी तहां श्यामा, औचक ही देखी तहां श्यामा। नैन विशाल भाल देरोरी, नैन विशाल भाल देरोरी। बड़े बड़े नेत्र हैं, रोली को तिलक लगा रखो है, माथे पे बिंदी लगा रखी है। ठाकुर जी तो देख करके ऐसे मचल गए, अरे जी कौन बैठो यहां पे? आहा, सूर श्याम देखत ही रीझे, सूर श्याम देखत ही रीझे। सूर श्याम देखत ही रीझे, सूर श्याम देखत ही रीझे। नैन नैन मिली परी ठगोरी, नैन नैन मिली परी ठगोरी। खेलन हरि निक से ब्रज खोरी, खेलन हरि निक से ब्रज खोरी। ओ खेलन हरि निक से ब्रज खोरी, खेलन हरि निक से ब्रज खोरी। खेलन हरि निक से। ठाकुर जी पहुंच गए। जैसे यमुना जी के तट पर पहुंचे, यमुना जी के तट पर जाकर के सामने की ओर देखा, बड़े बड़े नेत्र और माथे पर सुंदर रोरी को बिंदा लगाए करके, नील वसन पहन करके छोटी सी किशोरी जी बैठी हैं। ठाकुर जी बहुत देर तक तो मानो जैसे छिप करके आड़ में थी देखने लगे। सूर श्याम देखत ही रीझे। सूरदास जी कहते हैं कि ठाकुर जी देखते ही किशोरी जी के मुखमंडल में ऐसे आसक्त हुए कि सब भूल गए। चक डोरी हाथ में लिए खड़े भये, गिर गई नीचे। और जो भी ठाकुर जी बड़े अदा में निकले ना, बड़े सज धज के निकले, बहुत स्वरूप साज सज्जा सब धारण करके निकले, बड़े कॉन्शियस रहे अपने स्वरूप के प्रति। लेकिन किशोरी जी को देख करके सब भूल भाल गए ठाकुर जी।